क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। एक स्कूल के स्टूडेंट को 7 कैश प्राइजेस देने के लिए 700 रुपीज का यूज किया गया है उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर प्राइस उसके पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हमें हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट प्राइज इज, फर्स्ट प्राइस क्या है, एक्स है। सेकेंड प्राइस क्या होगा, x -20, ये कह रहे हैं ना प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज लेस होगा। थर्ड प्राइस क्या होगा, x -40। ठीक है, तो हमें एपी क्या मिली, x -20, x -40 अप टू एंड सून। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, d की वैल्यू क्या हो जाएगी x -20 माइनस x, तो x से x कैंसिल हो गया, d की वैल्यू -20 आ गई। n की वैल्यू क्या है 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, n की वैल्यू क्या है 7 है, और SN की वैल्यू क्या है यहाँ पर 700। ये कह रहे हैं ना 700 रुपीज को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो देखिए SN किसके इक्वल होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, SN की वैल्यू क्या है 700, n की वैल्यू 7/2, 2 इंटू ए की वैल्यू x प्लस n की वैल्यू 7 -1 इंटू डी की वैल्यू -20। ये मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 700 इंटू में 2/7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 -1 6 इंटू -20 -120, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, या आ जाएगा 2x प्लस -120। ये माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा और क्या बन जाएगा 320 इज इक्वल टू 2x। दिस इम्प्लाइज ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 160। तो फर्स्ट प्राइस क्या है हमारे पास 160, देयरफॉर फर्स्ट प्राइस इज, फर्स्ट प्राइस क्या है 160। ठीक है, सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा 160, x -20 यानी कि 160 -20 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा x -40 यानी कि 160 -40 120। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा a प्लस 3d यानी कि a यानी कि 20, 160 प्लस 3 इंटू -20, 160 -60 यानी कि 100। फिफ्थ प्राइस
हमारे पास हो जाएगा a प्लस 4d। a की वैल्यू 160 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -20। 160 माइनस 80 यानी कि 80। सिक्स्थ प्राइस हो जाएगा a प्लस 5d। a की वैल्यू 160 प्लस 5 इंटू -20। 160 माइनस 100 यानी कि 60। और सेवेंथ प्राइस क्या हो जाएगा? a प्लस 6d। 160 प्लस 5 इंटू 6 इंटू -20 यानी कि 160 माइनस 120 इज इक्वल टू 20। 160 माइनस 120 40। तो ये हमारे पास 7 प्राइजेस की वैल्यूज आ गई है। तो यही हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन आ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ट्रीज प्लांट करने का सोचते हैं। कहाँ पर? स्कूल में और स्कूल के चारों तरफ। ठीक है, जिससे कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट, और यह डिसाइड किया गया, द नंबर ऑफ ट्रीज एट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। और ये प्लान किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज किस तरीके से लगाए जाएंगे कि नंबर ऑफ क्लास के सेम होगा जिसमें वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, मतलब फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट 1 ट्री लगाएंगे। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। यानी कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चे हैं वो 1 ट्री लगाएंगे, सेकंड क्लास में जो बच्चे हैं वो 2 ट्रीज लगाएंगे, थर्ड क्लास में जो बच्चे हैं वो 3 ट्रीज लगाएंगे। इस तरीके से 12th क्लास तक के बच्चे प्लांट लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शंस है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास प्लांटेड नंबर ऑफ ट्रीज, फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी। सेकेंड क्लास प्लांटेड, सेकेंड क्लास के बच्चे स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट 2 प्लांट लगाएंगे। थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स 3 लगाएंगे। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट 4, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स 5, सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स 6 प्लांट लगाएंगे। सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट 7, एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स 8, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स 9, 10th क्लास के स्टूडेंट 10 प्लांट्स लगाएंगे। 11th क्लास के स्टूडेंट्स 11, 12th क्लास के स्टूडेंट्स 12 प्लांट लगाएंगे। अब हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास एपी क्या बनी इस केस में, देयरफॉर एपी इज 3, 6, 9 अप टू 36। ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू 3, ये हमें क्या दी हुई है, ए एन की वैल्यू गिवन है 36 और एन की वैल्यू क्या गिवन है 12। तो हम यहां से एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं, n/2 a प्लस एल, n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 36। तो ये क्या गया हमारे पास 6 इंटू में 39, ये आ गया 234। ठीक है, therefore total number of trees planted by the students is equal to 234। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बना है किससे, सक्सेसिव सेमी सर्कल से, विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। What is the total length of such a spiral made up of 13 successive semicircles? देखिए, ये एक स्पाइरल बन रहा है, सेंटर को ए को मानते हुए ये सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है, फिर बी को सेंटर मानते हुए ये सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है। इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ हुए, 13 सेमी सर्कल्स ड्रॉ हुए। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, ये जो 13 सेमी सर्कल से जो स्पाइरल बना है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये लेंथ, ये सरकमफेरेंस है किसकी, सेमी सर्कल की। ठीक है, और सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई आर से। ठीक है, तो देखते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, पाई आर। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, देखिए सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला पाई आर। ठीक है, अगर हमारे पास रेडियाई 0.5 है, आर की वैल्यू 0.5 है, तो सरकमफेरेंस क्या होगी, पाई 0.5 यानी कि 0.5 पाई होगी। ठीक है, अगर हमारे पास रेडियस है 1.5, 1.0, तो हमारे पास सरकमफेरेंस क्या होगी 1.0 पाई। अगर हमारे पास आर की वैल्यू 1.5 है तो हमारे पास सरकमफेरेंस क्या होगी 1.5 पाई। ठीक है, तो यहां से लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स की क्या होगी, देखिए 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास एपी मिल गई। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है 0.5 पाई, डी की वैल्यू क्या है 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, ये कितना आ गया हमारे पास
0.5 पाई आ गया। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 13, हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स है 13 है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। n कितना होगा हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 13/2, 2a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस 13-1 इंटू डी की वैल्यू 0.5 पाई। 13/2 ये कितना आया 1.0 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 6.0 पाई। ये क्या आया 13/2 7.0 पाई। थर्टीन बाय टू यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। ये कट गया और वैल्यू क्या आ गई 143 सेंटीमीटर। तो यहां से लिख देंगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 200 लॉक्स आर स्टेटेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। 200 लॉक्स है ये हमारे पास। ठीक है, उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, ये सबसे नीचे 20 लॉक्स है। 19 इन द नेक्स्ट 19 उसके ऊपर 19 ऊपर वाली रो में 19 लॉक्स हैं। 18 इन द नेक्स्ट टू इट इसके ऊपर 18, इस तरीके से अरेंज किया गया है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। ये कह रहे हैं कि 200 लॉक्स को कितनी रो में अरेंज किया गया है और हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉक्स है ये हमें बताना है। ओके, 200 locks are placed in rows. Two hundred locks are placed in rows in the following manners. किस तरीके से, देखिए फर्स्ट रो में 20 लॉक्स होंगे, सेकंड में 19 18 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एपी मिल गई है। ए की वैल्यू यहां से क्या है 20, डी की वैल्यू कितनी है 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये टोटल लॉक्स कितने हैं 200, तो यानी कि हमें Sn की वैल्यू गिवन है 200। ठीक है, देखिए Sn किसके इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 200, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -1। डिवाइड में वहां जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 400 बन जाएगा एन इंटू ये कितना आ गया 40 प्लस -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा -n+1। ये हो जाएगा हमारे पास 40 -n+1। 400 इज इक्वल टू ये आ जाएगा n इंटू
40 + 1 41 - n। Therefore ये वैल्यूज को इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 400 = 41n - n²। ये वे दोनों वैल्यूज को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगी, n² - 41n + 400 = 0। अब इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो देखिए n² - 25n - 16n + 400 = 0। यहाँ से कॉमन आया क्या, n - 25 - 16 n - 25 = 0। n - 25 इंटू में n - 16 = 0, या तो n - 25 = 0 और n - 16 = 0। आइदर n - 25 = 0 और n - 16 = 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 25, और n की वैल्यू क्या आ गई, 16। करना अब, इफ n = 25, अगर n की वैल्यू 25 है तो an की वैल्यू कितनी होगी, a + 24d। करते हैं पुट, a की वैल्यू 20 + 24 × -1, ये कितना आ जाएगा, 20 - 24 = -4। an की वैल्यू क्या आ गई, -4। इसका मतलब क्या, an की वैल्यू क्या आ गई, -4। इसका मतलब ये कि 24th रो में -4 लॉक्स है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और n = 16 एंड an = a + 15d। a की वैल्यू क्या है, 20 + 15 × -1, कितना आ जाएगा, 20 - 15 = 5। ठीक है, कितनी रोज है, लॉक्स, नंबर ऑफ लॉक्स की 16, और उस 16th रो में कितने लॉक्स है, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कह रहे हैं एक पोटैटो रेस में एक बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूर है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कह रहे हैं उसके बाद में अदर जो पोटैटोज रखे गए हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। मतलब ये फर्स्ट पोटैटो है, फिर 3 मीटर की दूरी पर सेकंड है, फिर 3 मीटर की दूरी पर थर्ड है। इस तरीके से पोटैटोज को प्लेस किया गया है। देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन। कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज है एक लाइन में। ये कह रहे हैं ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कॉम्पिटिटर बकेट से स्टार्ट करता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, एक पोटैटो उठाता है नियरेस्ट वाला, रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द बकेट। ये कह रहे हैं यहां से उठाता है और वापस जाकर बकेट में डाल देता है। रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर सेकंड पोटैटो के लिए जाता है, फिर वापस से आकर बकेट में डाल देता है। रन्स टू द बैक बकेट टू ड्रॉप इट इन, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket। और वो सेम प्रोसेस को क्या करता है, दोहराता है तब तक जब तक सारे पोटैटोज बकेट में नहीं डाल दिए जाते। What is the total distance the competitor has to run? तो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग
हमें एपी क्या मिलती है? देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पोटैटोज फ्रॉम द बकेट। पोटैटोज का डिस्टेंस बकेट से किस तरीके से होगा? देखो, फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस कितना होगा? ये देखिए, हमारे पास ये लाइन है, ये यहाँ पर बकेट प्लेस की हुई है, ठीक है। ये फर्स्ट पोटैटो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ और ये 10। ये 10 पोटैटोज यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से 5 है। फिर फर्स्ट पोटैटो का सेकंड पोटैटो से 3, सेकंड का थर्ड से 3, बाकी ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है। तो डिस्टेंस ऑफ द पोटैटोज फ्रॉम द बकेट, हमें हर पोटैटो का डिस्टेंस निकालना है। तो फिर देखिए, पोटैटोज का बकेट से डिस्टेंस कितना होगा? देखो, फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस कितना होगा बकेट से? 5 मीटर। सेकंड का कितना होगा? 5 + 3 8। थर्ड का होगा 5 + 3 + 3 यानी कि 11 एंड सो ऑन। तो हमें एपी मिल गई, ठीक है। एपी मिल गई तो अब देखिए, ए की वैल्यू क्या है? 5। डी की वैल्यू क्या है? 8 - 5 = 3। और देखिए, एन की वैल्यू यहां से कितनी है? 10 पोटैटोज है यहाँ पर। तो एस एन कितना होगा? n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। देखिए, n की वैल्यू क्या है? 10। 2 × a की वैल्यू 5 + 10 - 1 × d की वैल्यू क्या है? 3। ये कैंसिल हो गया। 5 में 2 5 = 10 + 10 - 1 9, 9 × 3 27। ये कितना आ गया? 5 × 37 = 185। मतलब कि जब बकेट से हर एक पोटैटो को उठाया जाता है तो टोटल डिस्टेंस 10 पोटैटोज तक का कितना बनता है? 185। अब पोटैटोज को उठाकर वापस बकेट के पास भी जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Therefore, total distance covered by competitor = देखिए, जितना डिस्टेंस उसको बकेट से पोटैटो के पास में जाने में लगेगा, उतना ही डिस्टेंस उसको पोटैटो को उठाकर वापस बकेट में डालने में लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 185 × 2 = 370 मीटर।